कैसा ये इश्क है। लंदन, राठौर इंडस्ट्रीज। कियारा उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रही थी जो अचानक 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया था। या तो ये आदमी कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था या फिर ज्यादा ही चालाक। कियारा धीरे से बोली, मिस्टर डिसूजा, शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही या फिर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं कैसे यकीन कर लूं आप पे? कोई अचानक पहली बार में इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? कियारा की बात पे मिस्टर डिसूजा कियारा को समझाते हुए बोला, मिस कियारा, आप हमसे पहली बार मिल रही हैं, लेकिन हमने आपके बारे में काफी सुना है और आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम तो आपको नहीं लगता इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए? कियारा गहरी सांस लेकर बोली, ओक फाइन जैसा, आप सही समझें, लेकिन आप खुद अपनी खुशी से हमारी कंपनी पे 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हुए हैं और आप ये बात अच्छे से जानते हैं। अगर कोई भी लॉस होता है तो कंपनी उसकी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होगी। शायद आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? कियारा की बात पे मिस्टर डिसूजा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल मिस कियारा, अब अगर आपकी बातें हो गई हो तो एक कॉफी हो जाए। मिस्टर डिसूजा की बातें और उनकी नजरें कियारा को काफी अजीब लग रही थी। वो जैसे कियारा को देख रहा था। कियारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कियारा धीरे से बोली, आई एम रियली सॉरी, लेकिन कॉफी फिर कभी, अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। कियारा की बात पे मिस्टर डिसूजा मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल जैसा आप चाहें, अब तो मिलना मिलाना होता रहेगा, है ना? डिसूजा की बात पे कियारा उसको इग्नोर करके बोली, ओक चलिए मैं चलती हूँ, टेक केयर। कियारा की बात पे डिसूजा भी चला गया था। कियारा अपनी गाड़ी में आ गई थी। रूप उसको देखते हुए बोली, मेम कैसी हैं आप? कियारा धीरे से बोली, रूप तुम ये जानती हो मिस्टर डिसूजा कौन है? मेरा मतलब है वो अब से पहले कभी हमारे ऑफिस में आए हैं? कियारा की बात के रूप कुछ सोचते हुए बोली, नहीं मेम, मैंने तो नहीं देखा। कभी उनको आप बताइए क्या हुआ? रूप की बात पे कियारा आराम से बोली, नहीं कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। रूप ने भी कियारा की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और गाड़ी राठौर मेंशन की तरफ घुमा दी थी। लेकिन कियारा के दिमाग में बार बार बस एक ही बात चल रही थी, वो आंखें उसने कहीं देखी थी, लेकिन कहाँ? कियारा कुछ सोच रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। यही सब सोच के कियारा ने भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसने पीछे सर टीका के अपनी आंखें बंद कर ली थी। हॉस्पिटल। आर्यन आर्या के सामने बैठा था। आर्या को अभी होश नहीं आया था। आर्या बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। आर्यन आर्या के हाथों में अपने हाथ उलझा के धीरे धीरे उसकी उंगलियों को सहला रहा था। कुछ देर बाद आर्या को होश आ गया था। आर्या ने जल्दी से आंखें खोल के सामने देखा तो उसकी नजरें आर्यन से जा टकराई। आर्या धीरे से अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बोली, आर्यन, मेरा बच्चा कहाँ है? वो ठीक है ना वो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा छोड़ो, ये सब मुझे मेरे बच्चे को देखना है, बताओ ना कहाँ है वो? आर्या जल्दी से बोली तो आर्यन उसको शांत करते हुए प्यार से बोला, पहले तुम रिलैक्स करो। आर्या सब ठीक है, पानी पियो। और तुम्हें उठने के लिए किसने बोला? आर्यन की बात से आर्या जल्दी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है आर्यन? नहीं चाहिए मुझे कोई पानी, मुझे बस मेरा बच्चा देखना है। कहाँ? वो लेके आओ ना उसको प्लीज। आर्या के चिल्लाने पे आर्यन जैसे ही उसके पास आया, आर्या ने आर्यन को भी दूर धक्का दिया था। आर्या जल्दी से उठते हुए बोली, मुझे मेरे बच्चे को देखना है, दूर हटो मुझसे। जैसे ही आर्या बाहर की तरफ भागी, अचानक आर्यन ने उसको झटके से अपनी तरफ खींचा और उसको बैठाते हुए गुस्से से बोला, सुनाई नहीं देता? मना करा है ना तुम्हें? जिसको ढूंढ रही हो वो इस दुनिया में नहीं है। हम अपना बच्चा खो चुके हैं। डॉक्टर सिर्फ तुम्हें बचा पाए। इस चीज को जितना जल्दी बेहतर होगा, समझी तुम? आर्यन के गुस्से से डर के आर्या उसका हाथ हटाते हुए अपने आंसू साफ करके बोली, तुम मुझसे नाराज हो इसलिए झूठ बोल रहे हो? तुम्हें लगता है मैं हमारे बच्चे को लेके कहीं चली जाऊंगी इसलिए तुम मेरे से नाराज हो, है ना? आर्या की बात पे आर्यन ने आर्या के कांधों को पकड़ा और उसको खुद के सीने से लगाते हुए बोला, शांत हो जाओ आर्या, हम खो चुके हैं। अपने बच्चे को तुम्हें संभालना होगा खुद को। आर्यन लगातार आर्या की पीठ सहला रहा था। तभी आर्या रोते हुए बोली,
नहीं आर्यन, नहीं कह दो, ये सब झूठ है। मेरा बच्चा, मैंने 9 महीने इंतजार करा है उसके लिए। आर्यन, मैंने एक एक पल कैसे काटा है, तुम्हें पता भी है? मैंने अपने बच्चे के लिए कितना इंतजार करा। आर्यन, कितना तुम जानते भी हो। आर्या तेज तेज सांसें ले रही थी। उसकी तेज होती सांसों से आर्यन जल्दी से उसको बिस्तर पे लेटाते हुए बोला, डॉक्टर, डॉक्टर, कहाँ मर गए सब? आर्यन के चिल्लाने से डॉक्टर्स की टीम उसके रूम में आ गई थी। आर्यन गुस्से से बोला, क्या हुआ है इसको? आप लोग यहां खड़े नहीं रह सकते? आप जानते हैं ना, इसको हर वक्त डॉक्टर की जरूरत है। आर्यन के चिल्लाने से डॉक्टर जल्दी से बोला, आई एम सॉरी सर, आप परेशान मत होइए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इनसे ऐसी कोई बात मत करना जिससे इनको तकलीफ हो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। इतना कह के डॉक्टर ने जल्दी से आर्या को इंजेक्शन दे दिया था। आर्या कुछ देर बाद गहरी नींद में चली गई थी। डॉक्टर धीरे से बोला, देखिए मिस्टर आर्यन, आपकी वाइफ को अभी बहुत ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत है। इनके सामने कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे उनको तकलीफ हो, और खासकर आप मिस्टर आर्यन, आप इनके हस्बैंड हैं, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। इनका समझ रहे हैं ना आप? डॉक्टर बार बार आर्यन को आर्या का हस्बैंड बता रहा था, और आर्यन को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी। उसको आर्या की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। आर्यन ने गहरी सांस लेके सर हिलाया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, कब उठेगी यह? डॉक्टर धीरे से बोला, अभी ये सोती रहे, इनके लिए यही अच्छा है मिस्टर आर्यन। आप कोशिश करिए, ये अभी अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा शांत रखे। आर्यन ने सर हिलाया और रूम से बाहर निकल गया। स्काई विला। आरोन बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। उसके दिमाग में आज की बातें चल रही थी। आर्या और तारा का एक्सीडेंट होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, और ये जिसने भी कराया था वो बड़ा ही चालाक इंसान था, जिसको पता था आज आर्या का लेबर पेन शुरू होगा और वो अकेली हॉस्पिटल जाएगी। आरोन ने अपने लोगों को फोन कर दिया था और अब सब उस इंसान को ढूंढने में लगे थे। वहीं आरोन अपने फोन में कुछ कर रहा था, तभी उसकी नजर अचानक ही किसी चीज पे पड़ी और आरोन की आंखों में गुस्सा भर गया। आरोन ने गुस्से से किसी को कॉल मिला दिया था। पहली बेल पे फोन उठा लिया गया था। आरोन दूसरे इंसान की आवाज सुने बिना गुस्से से बोला, आज ऑफिस में कौन आया था? आरोन की आवाज से डरते हुए दूसरी तरफ से रूप धीरे से बोली, प्रेसिडेंट, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में कॉल क्यों किया? आरोन गुस्से से बोला, मैंने पूछा, आज ऑफिस में कौन आया था? आरोन की बात पे रूप जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट, कोई मिस्टर डिसूजा थे जिनकी आज मेम के साथ मीटिंग होनी थी। मैं हमेशा मेम के साथ ही रहती हूँ और मैं मीटिंग के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी मुझे पता चला मीटिंग तो हो चुकी है और मिस्टर डिसूजा सिर्फ मेम से मिलके ही हमारी कंपनी पे 100 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। मेम को ये बात अजीब लगी थी और मेम ने मुझे ये भी बोला उन्होंने उस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन ये बात मेम को नहीं पता। कहाँ देखा है? रूप धीरे से बोली, क्या हुआ प्रेसिडेंट, कोई प्रॉब्लम है? आरोन गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें जिस काम के लिए वहां भेजा गया है तुम वो काम अच्छे से नहीं कर रही हो। रूप, तुम्हें किसी परछाई की तरह हर वक्त उसके साथ रहना है और तुम मीटिंग तक भी छोड़ रही हो। आरोन की बात पे रूप डरते हुए बोली, सॉरी प्रेसिडेंट, में आगे से ध्यान रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आरोन ने रूप की बात सुन के फोन काट दिया था। आरोन ने अपना फोन देखा और गुस्से से बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगे। एक बार की बात शायद तुम्हें समझ नहीं आती मिस्टर कियान, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे घटिया आदमी को कैसे समझाना है। कभी कियान कभी डिसूजा, ये आदमी खुद ही खुद से परेशान है। आरोन अपनी सिगरेट जमीन में रगड़ते हुए बोला, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि मिस्टर डिसूजा और कोई नहीं बल्कि कियान ही था, जिसको कुछ महीने पहले आरोन गायब कर चुका था, लेकिन वो फिर से वापस आ गया था। राठौर मैंशन। कियारा ने जैसे ही घर में कदम रखा, अचानक ही उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी थी। कियारा खुश होते हुए चारों तरफ देखने लगी थी। उसको आज के पूरे दिन में तीसरी बार फूल मिले थे। जितना वो फूलों से चिढ़ती थी, इतना ही सब उसको फूल दे रहे थे, लेकिन कियारा को इस बार कोई चिढ़ नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो उसकी प्यारी दादी ने उसके लिए करा था। कियारा अभी चारों तरफ देख ही रही थी, तभी किसी ने आके उसको पीछे से हक कर लिया था। कियारा जल्दी से उस इंसान को अपने पीछे से हटाते हुए बोली, अब तो मैं भी बड़ी हो गई। अनाया, तुम कब अपना बचपना छोड़ोगी?
कियारा की बात पे रंजना जी हंसते हुए बोली, तुम दोनों की ही शादी की उम्र हो गई है, अब बचपना छोड़ के शादी कर लो। रंजना जी की बात पे कियारा जल्दी से उनके गले लगते हुए बोली, दादी, आपकी पोती बिजनेस वुमेन का अवार्ड लेके आई है और आप अभी भी शादी की बातें कर रही हैं। आप खुश नहीं हैं मुझे देख के? कियारा जल्दी से बोली तो रंजना जी उसके सर को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरी बेटी बिजनेस वुमेन का अवार्ड लेके आई है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी की शादी हो जाए। अब बिजनेस तो तू अपने घर से भी संभाल सकती है ना। रंजना जी की बात पे मीरा जल्दी से कियारा के गले लगते हुए बोली, ये सब छोड़िए, आप सब मुझे अपनी बेटी से मिलने दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आज अगर भाई भाभी होते सच में बहुत खुश होते। आज तुमने साबित कर दिया माँ का फैसला गलत नहीं था और तुम ही इस सियासत की क्वीन बनने के लिए बेस्ट हो। मीरा की बात से कियारा धीरे से बोली, मेरी प्यारी बुआ, आप बातों से ही मेरा पेट भर देंगी। कुछ खिलाइए ना टेस्टी सा, अपने हाथों का बना कियारा। मीरा के गले लगते हुए बोली तो मीरा प्यार से बोली, चलो आओ, कब से खाना बना रखा है, तुम ही लेट कर रही हो। मीरा की बात पे कियारा भाग के डाइनिंग टेबल पे चली गई थी। वहीं मीरा रंजना जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, देखा आपने कैसे हमारी कियारा कितनी खुश रहने लगी है। सच में उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। रंजना जी कुछ सोचते हुए बोली, नहीं मीरा, वो खुश नहीं है, तुमने उसका चेहरा देखा? मेरी कियारा की वही मासूमियत मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अब पता नहीं वो सिर्फ मशीन बन गई है। मेरी बच्ची की मासूमियत छिन चुकी है। रंजना जी की बात पे कियारा दूर से चिल्ला के बोली, अरे, मुझे अकेला बैठा के आप लोग वहीं पे बातें कर रहे हैं, आइए ना जल्दी से। कियारा की बात पे सब मुस्कुरा के उसके पास चले गए थे। क्या सच में सही कहा है रंजना जी ने? क्या छिन चुकी है कियारा की मासूमियत उससे? और कैसे संभालेगा अरुण कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।